उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से इस बार काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का तीर्थ यात्रा पर ऐसा असर पड़ा कि शुरुआत के दिनों में ही तीर्थयात्रियों की संख्या घट गई है और ऐसे में अब लगातार शासन प्रशासन चारधाम यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा पर आतंकी हमले का असर, हमले के बाद तीर्थयात्रियों में बना भ्रम, श्रद्धालुओं की घटती संख्या से बढ़ गई टेंशन, सुरक्षा के दावे करने में जुटी सरकार। पहलगाम आतंकी हमले का असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर हर साल तीर्थ यात्रा के पहले महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते थे, लेकिन इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर पिछले साल में तुलना करें तो अभी तक पिछले साल से कम चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस बार यात्रियों की संख्या में 31% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 28 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी देखने को मिल सकती है। इस वर्ष चारधाम यात्रा बड़ी संख्या में यात्री आने की संभावना है। अभी तक यमुनोत्री धाम में 4,77,030, गंगोत्री धाम में 5,16,779, केदारनाथ धाम में 9,71,961, बद्रीनाथ धाम में 8,76,376 एवं हेमकुंड साहब में 55,297 श्रद्धालुओं का ये जो कुल संख्या है यह है 28,90,443 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके अंदर अब तक जो है 8,31,714 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो जो लोग आएंगे दर्शन करते रहेंगे और हमने यात्रा को सुलभ और सरल बनाया है और हम यही आग्रह करेंगे कि डॉक्टर से परामर्श करने के बाद यात्रा को प्रारंभ करें। वहीं सरकार ने उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार ने पूरे यात्रा मार्गों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी को भी लगाया गया है। यहाँ डरने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पुलिस है और पूरा अपना क्षेत्र है और यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि कोई देखी नहीं गई, रिपोर्ट नहीं की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस तैनात है और कोई भी आदमी निकल के जा नहीं सकता है। तो निश्चित रूप में हम समझते हैं कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी और हमने पूरी उसके लिए इस समय हमने डायरेक्शंस दे रखी हैं पुलिस को भी कि वो पूरे एहतियातन बरतें और लोगों को सहायता पहुंचाएं। जिस तरह से अब तक चारधाम यात्रा की रफ्तार चल रही है, उसे देख कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन अब सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की रफ्तार में तेजी जरूर आएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।